नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं समृद्ध झारखंड का चुनावी संग्राम। समृद्ध झारखंड के इस चुनावी संग्राम में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हुसैनाबाद की जंग की। हुसैनाबाद में कौन सी राजनीतिक परिस्थितियों का जन्म हो रहा है, कौन सी सियासी हवा चल रही है और चुनाव का मूड क्या है। हुसैनाबाद की जो जनता है, आम आवाम है, उनका मूड क्या है। पर उसके पहले कि हम हुसैनाबाद की गुत्थियों को सुलझावें, उसकी कड़ियों को आपस में जोड़ें, हम आपको हुसैनाबाद के इतिहास के पन्नों को से आपको रूबरू करवाना चाहते हैं। दरअसल दोस्तों, हुसैनाबाद झारखंड का एक अजूबा विधानसभा है। अजूबा इसलिए कि हुसैनाबाद की जनता ने कभी भी दल बदलुओं का साथ नहीं दिया। जिसने भी दल बदल की कोशिश की, जिसने भी अपनी पार्टियों को धोखा दिया, वे अपनी जमानत गंवा बैठे। हम बात करते हैं 1977 से इसकी शुरुआत करते हैं। वर्ष 1977 को याद कीजिए। पूरे देश में कांग्रेस के प्रति एक आक्रोश की लहर थी। यह आक्रोश की लहर पलामू प्रमंडल में भी थी। पलामू प्रमंडल के 9 सीटों में से 8 पर कांग्रेस ने फतह हासिल कर लिया था, लेकिन हुसैनाबाद की एकमात्र सीट थी जहां कांग्रेस प्रत्याशी कांग्रेस का झंडा फहराने में सफल रहे थे। मैं बात कर रहा हूं हरिहर सिंह की। हरिहर सिंह वह चेहरा थे जिन्हें तमाम परिस्थितियों के बावजूद कांग्रेस का दामन छोड़ना स्वीकार नहीं किया, कांग्रेस के साथ जमे रहे और हुसैनाबाद की जनता ने इस पार्टी के प्रति इस वफादारी का इनाम दिया। और उस वक्त पलामू प्रमंडल में हरिहर सिंह इकलौता शख्स थे जो विधानसभा पहुंचने में सफल रहे। इसके बाद आता है 1990 का दौर। 1990 के विधानसभा में भी पूरे देश में जनता दल का एक लहर चला हुआ था। वह बीपी सिंह और उनका दौर था, कमंडल का दौर था। उस दौर में भी दशरथ कुमार सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे भाजपा के टिकट पर। लेकिन 1990 में भाजपा के टिकट पर जीतने के बाद जब दशरथ कुमार सिंह ने 1995 में भाजपा को छोड़कर मशाल का दामन थामा तो वे चौथे स्थान पर चले गए। उनकी जमानत जब्त हो गई और जीत हासिल लगी एक बार फिर से भाजपा के अवधेश बाबू को। लेकिन अवधेश बाबू भी 2000 में भाजपा के साथ नहीं रह सके और वे दूसरी पार्टी में चले गए। नतीजा क्या हुआ? अवधेश बाबू को भी 2000 में हार का सामना करना पड़ा। मैं ये सारा जो इतिहास के गुत्थियां हैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि हुसैनाबाद की जनता का जो मिजाज है, उनका जो सियासी टेम्परामेंट है, उसको समझने में मदद मिले आपको। ठीक इसी तरह की घटना 2014 में हुई। 2014 में कुशवाहा शिवपूजन मेहता जो हैं, हाथी पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे। हाथी पर सवार होने का मतलब है कि वे बसपा के टिकट पर चुनाव जीते। लेकिन 2019 में शिवपूजन मेहता ने हाथी की सवारी छोड़ करके आंसू की सवारी करना स्वीकार किया और नतीजा क्या हुआ? इस बार शिवपूजन मेहता भी 5वें स्थान पर सिमट गए। तो यह एक परिस्थितियां हैं। अब हम बात कर लें उन कड़ियों को जोड़ने के पहले, हुसैनाबाद की जो सियासी जमीन उसके समझने के पहले मौजूदा जो विधायक हैं कमलेश सिंह की। कमलेश सिंह 2005 में हुसैनाबाद की सीट से शरद पवार का जो एनसीपी है उसके घड़ी छाप विधानसभा में पहुंचने में सफल रहे। लेकिन उसी 2005 में जब विधानसभा पहुंचे तो उन्होंने तत्कालीन जो यूपीए सरकार थी जिसको शिबू सोरेन यहाँ लीड कर रहे थे, मुख्यमंत्री थे, उनको समर्थन देने का घोषणा किया। लेकिन समर्थन के चंद महीने बाद ही कमलेश सिंह ने अपना समर्थन वापस ले लिया और अर्जुन मुंडा को समर्थन दे बैठे।
यह भी अस्थायी नहीं रहा। अर्जुन मुंडा को समर्थन देने के कुछ ही दिन बाद वे एक बार फिर से समर्थन वापस लेते हैं और मधु कोड़ा को समर्थन देते हैं, और मधु कोड़ा की सरकार चलती है। यह मैं इसलिए बता रहा हूं कि हुसैनाबाद का जो टेम्परामेंट है पब्लिक का, उसको समझा जाए। नतीजा क्या हुआ? 2005 के बाद कमलेश सिंह को जीत के लिए 2019 का इंतजार करना पड़ा। इस बार भी कमलेश सिंह ने एक पाला बदल का खेल किया है। 2005 और 2019 में शरद पवार के घड़ी छाप पर चुनाव जीतने के बाद इस बार उन्होंने भाजपा की सवारी का ऐलान कर दिया है। कल 3 अक्टूबर है, कल वे भाजपा में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएंगे। लेकिन भाजपा जिसे तुरुप का पत्ता मान रही थी, यह सोच रही थी कि कमलेश सिंह के आने से जो भाजपा के लिए जो हुसैनाबाद एक कमज़ोर कड़ी रही है वह एक मजबूत कड़ी में तब्दील हो जाएगी। ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस दिन से कमलेश सिंह ने भाजपा में जाने का ऐलान किया है, भाजपा के अंदर, भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर एक अजीब तरह का असंतोष उबल रहा है। और इसका कारण है भाजपा में पहले से ही कई कद्दावर चेहरे टिकट के रेस में थे। इसमें तो एक विनोद कुमार सिंह हैं। विनोद कुमार सिंह 2019 में भाजपा निर्दलीय उम्मीदवार थे, निर्दलीय चुनाव अखाड़े में थे और करीबन अच्छा खासा वोट लाए थे, जो शिवपूजन मेहता से बेहतर ही पोजीशन में थे। लेकिन बाद के दिनों में भाजपा में वे शामिल हो गए। इसी तरह से एक और जो उम्मीदवार जिनकी चर्चा चल रही हुसैनाबाद में, वह है कर्नल संजय सिंह की। कर्नल संजय सिंह भी एक वहाँ के एक लोकप्रिय चेहरा है। युवाओं के बीच में फुटबॉल के माध्यम से, खेल के माध्यम से अपना जनसंपर्क स्थापित करते रहते हैं और गांव टू गांव, हर कस्बा में उनकी एक पकड़ भी है। वे भी इस बार भाजपा की ओर से टिकट की रेस में थे। लेकिन जैसे ही कमलेश सिंह की घोषणा हुई, कमलेश सिंह ने घोषणा किया कि मैं भाजपा में जा रहा हूं, विनोद सिंह और कर्नल संजय सिंह को गहरा सदमा लगा। स्थिति यह है कि आज हुसैनाबाद में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पार्टी आला कमान को चेतावनी दी जा रही है, को समझाने की कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से कमलेश सिंह को पार्टी में एंट्री करवाई गई है, यह पार्टी के लिए एक खतरनाक संकेत है। और पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो 2 दशक से 3 दशक से या पिछले कुछ दिनों से पार्टी का झंडा बैनर उठाते रहे हैं, उनके लिए एक सदमा है। अब इसकी स्थिति क्या होगी? भाजपा कार्यकर्ताओं के अंदर जो नाराजगी पसर रही है, जो आक्रोश पसर रहा है, यदि इसका समय रहते इलाज नहीं किया गया तो एक बार फिर से हुसैनाबाद में इतिहास के उसी पन्नों को दोहराया जा सकता है जब हुसैनाबाद की जनता ने दल बदलुओं को बाहर का रास्ता दिखलाया था। अब सवाल है कि इस परिस्थिति में जो हुसैनाबाद का सिनेरियो जिस रूप में जा रहा है, उसमें किसकी बाजी खुलती दिख रही है? तो निश्चित रूप से संजय यादव जो वहाँ राजद के प्रत्याशी हैं, वे आज बेहद सुकून में होंगे। सुकून में इसलिए कि उनके संजय यादव और कमलेश सिंह के बीच में ही वहाँ लगातार मुकाबला होता रहा है। और जिस तरह से भाजपा के घर में आग लगी हुई है, निश्चित रूप से संजय यादव आज अमन चैन की नींद में होंगे। अब भाजपा आला कमान को तय करना है, भाजपा के जो प्रदेश स्तर के नेताओं को तय करना है कि वे अपने कार्यकर्ताओं के अंदर जो आक्रोश है, जो आग है, जो विक्षोभ है, उसको कैसे दूर करें। मैं एक बात और बतला दूं, जैसे ही यह खबर आई कि भाजपा के अंदर से ही कमलेश सिंह का विरोध हो रहा है, तो झारखंड में पार्टी का जो सह चुनाव प्रभारी है हेमंत बिश्व शर्मा ने कार्यकर्ताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि जिन लोगों के द्वारा भी पार्टी में शामिल होने वाले का विरोध किया जा रहा है, वे हमारे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता नहीं है।
सवाल ये नहीं है कि आप इस तरह से कार्यकर्ताओं को, अपने ही वर्करों को, अपने ही सिंपैथाइजरों को इस तरह का उपेक्षा करके हुसैनाबाद की जो सियासी ज़मीन है उस पर कमल नहीं खिला सकते हैं। कमल खिलाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि उनके दर्द को समझा जाए। लेकिन यह तो भाजपा का अपनी रणनीति है, उनको सोचना है कि वे क्या करेंगे और किस रणनीति के तहत अपने कार्यकर्ताओं को साथ लाएंगे। लेकिन इतना निश्चित है कि आज की हालत में संजय यादव जो हैं एक बेहतर स्थिति में नज़र आ रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों। यदि आपको लगता है कि इसी तरह का वीडियो, इसी तरह का कार्यक्रम आपको मिले, लगातार मिले, तो आप मेरे इस कार्यक्रम को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों के बीच में इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद। थैंक यू।